बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो फिर आज मैं जा रही हूँ नाहिद डिपार्टमेंटल स्टोर बहादुराबाद और मुझे वहाँ से कुछ ग्रॉसरी करनी है और ग्रॉसरी करने के फ़ौरन बाद ही मुझे सामान लगाने का भी टाइम नहीं मिलेगा और हमारी फैमिली ने जाना है किमाड़ी टू मनोड़ा। तो चलिए पहले हम ग्रॉसरी ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं किमाड़ी। तो जी पहुंच चुके हैं हम स्टोर और कार्ट निकाल रही है मेरी बेटी और मैं अपनी बेटी को साथ लाई हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे ऑयल के सेक्शन पर। ऑयल हम यूज़ करते हैं ईवा और ईवा के साथ इस बार जो है उन्होंने गिफ्ट के तौर पे चम्मच दिए हैं। बहुत ही अच्छे स्पून्स हैं ये। राइस और सालन आपकी मर्ज़ी है जो ले लें और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चीनी और चावल का सेक्शन है जनाब और मैंने चावल और चीनी लिया है। इसके अलावा दालें ली हैं मैंने, एक एक हर दाल ली है, चना सफ़ेद लिया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ जब ग्रॉसरी के लिए जाऊंगी तो मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉग बनाऊंगी और आज का तो मैंने बस जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत बना लिया था। वीवर्स, यहाँ की जो चीज़ें होती हैं ना स्टोर की, वो हमारी लोकल मार्केट या शॉप से जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से पैकिंग की गई होती है, साफ़ सुथरी होती हैं और जो कीमत है उसमें भी फ़र्क होता है, लेकिन आपको अपनी मतलब की चीज़ मिल जाती है और एक ही जगह पर तमाम चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। तो मैं गरम मसाले ले रही हूँ, नमक मैंने लिया है, आम नमक लिया है और पिंक सॉल्ट लिया है। पिंक सॉल्ट इसलिए लिया है कि कभी कभी मेरी वालदा आती हैं तो वो नमक बहुत कम यूज़ करती हैं, तो इस वजह से हम सालन जो है अलग नहीं बनाते उनका। और ऊपर से जो है पिंक सॉल्ट अगर ज़रूरत हो तो लोग ले लेते हैं, वरना मेरी अम्मी के घर में तो अब बेचारे आदी हो गए हैं हल्का नमक यूज़ करने के तमाम अफराद। तो जी अब हम कर रहे हैं लिफ़्ट का इंतज़ार और ये है सेक्शन वाइपर्स और ग्लव्स और स्क्रब वगैरह का। देखिए वहाँ पर लिफ़्ट है और अब हम फटाफट घर की तरफ चलते हैं जनाब। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर पहुंचकर मुझे सामान बस इतना ही मोहलत मिली कि मैं किचन के पास रख लूं और उसके बाद फटाफट तैयार होकर मैं निकल गई हूं, क्योंकि पूरी फैमिली हमारी तैयार बैठी हुई थी और गाड़ी भी आ चुकी थी हमारी। तो अब हम जा रहे हैं किमाड़ी की तरफ और हमने जो रोड हमने मुंतखब किया है जाने के लिए वो है एम ए जिना रोड का। व्यूवर्स, अगर आप एम ए जिना रोड से जाना नहीं चाहते तो लियारी एक्सप्रेस वे भी है जो बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा बना हुआ है। वो भी बहुत ही जल्दी आपको पहुंचा देगा किमाड़ी की तरफ, क्योंकि ये रोड जो है मेरे घर से बिल्कुल सीधा है, इस वजह से हमने एम ए जिना रोड को चूज़ किया। तो पहुंच चुके हैं हम किमाड़ी और किमाड़ी का ये साहिल है। यहाँ पर बहुत सारी बोट और लॉन्चेस थी और यहाँ पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं और एक ही लॉन्च या बोट में तकरीबन 15 से 18 अफराद की कैपेसिटी होती है बैठने की और यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 अफराद को वो लोग बिठाते रहते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है यही किया कि बोट जो है हमने आने जाने की हायर कर ली, ताकि हमें कोई मसला ना हो, बच्चे डरे नहीं। बच्चे क्या, हम भी डर जाते हैं जब कश्ती डोलती है। तो जी हम सब अब मनोड़ा की तरफ जाने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन, जो खूबसूरत मैं क्या बयान नहीं कर सकती, वो जो हम परिंदों को आटा देते हैं ना, आटे की गोलियाँ बना कर लाए थे हम घर से बहुत सारी, तो इनको जो देते हैं ना वो मंज़र तो बहुत ही हसीन था। आप देखें कि आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे सरों के बिल्कुल करीब आकर वो इन गोलियों को कैच कर रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनका झुंड का झुंड हमारे करीब करीब आ रहा था और जो उनके मुंह से गिर रही थी वो नीचे पानी में मछलियों की ग़िज़ा बन रही थी। तो कहते हैं कि इन लोगों के रिज़्क़ का वसीला अगर हम बनेंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी रिज़्क़ में फ़रावानी करेगा। और जो परिंदे हैं उनको तो वैसे ही कहते हैं कि दाना पानी देने से हमारे बहुत सारे अल्लाह ताला मुरादें पूरी करता है, हमारे रिज़्क़ में वाफ़िर रिज़्क़ अता करता है। तो ये एक तरह से हम एंटरटेन भी हो गए और उनको हमारे वसीले से रिज़्क़ भी मिल गया। तो अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी करे, पाक परवरदिगार सबके रिज़्क़ को खोले और उनको किसी भी तरह की कमी ना हो। सामने जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं वो मनोड़ा की हैं और यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें एक सुजुकी जो है हायर करनी पड़ेगी। सुजुकी भी जो है पर पर्सन 40 रुपीज़ देते हैं आई थिंक, और हमने जो है सुजुकी भी हायर की थी, तकरीबन 350 दिए थे उनको और फिर हम पहुँचे थे मनोड़ा के साहिल पर।
पहुंच चुके हैं जी हम मनोड़ा के साहिल पर। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी काफ़ी अच्छी। जैसा कि आप जानते हैं कराची में काफ़ी गर्मी पड़ गई है और गर्म बिस्तर वगैरह गर्म कपड़े जो हैं लपेट के रख दिए गए हैं अपनी अपनी जगहों पर, और पंखे फुल स्पीड से खोल दिए हैं सब ने। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी रेत और ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल के तो बहुत ही मज़ा आया। सी व्यू की तरह यहाँ पर कोई गंद नहीं है, कोई शोर नहीं है, फालतू लोग नहीं हैं। बहुत ही पुरसुकून और ख़ामोशी वाला माहौल था, साफ़ सुथरा साहिल समंदर था और एक बहुत अच्छी पिकनिक यहाँ हो सकती है। लेकिन अगर आप में बर्दाश्त है इतने लंबे सफ़र को तय करने की, तो फिर तो बेहतरीन ये पिकनिक पॉइंट है। जर्निश बेइंतहा खुश थी, मेरा भतीजा जिसको हम बार बार आवाज़ें दे रहे थे और ये पानी को देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। तो बच्चों को आप बहुत ज़्यादा ख़याल रखें कि पानी के एक्साइटमेंट में वो आगे ना निकल जाएं। तो अब हमारे जनाब 2 घंटे इतनी जल्दी गुजर गए, हमें मालूम ही नहीं हुआ और अब वापसी का हम इरादा कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात जो है ना, समंदर की जो रेत होती है वो फ़ौरन झड़ जाती है हवा लगती। तो यहाँ पर अपने आप को झाड़ झूड़ के हम निकल रहे हैं और हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि हम चलते ही चले गए। हमें वहीं पर इंतज़ार करना चाहिए था। आप लोग जब भी जाएं तो जिस जगह आप उतरे हैं वहीं पर इंतज़ार कीजिए, सुजुकी वहीं आएगी। क्योंकि सामने जो है ना वो देखिए पॉइंट बना हुआ है, वहीं पर ही आपने रुकना है। हम वहाँ से चलते हुए खामा यहाँ तक आए और वो जो सफ़ेद बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो नेवल ऑफिस है और वहाँ पर खड़े होने की इजाज़त नहीं है। तो जी लॉन्च वाले की मेहरबानी है कि वो एक कॉल पे फटाफट साहिल पर आ गए और हमें बिठाकर अपनी मंजिल की तरफ ले गए। तो आज का जो सफ़र था वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत ही अच्छा रहा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए देखने वाले सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिले। जाते जाते लाइक का भी जो अंगूठा आपको नज़र आ रहा है प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।